Good morning, students. A very warm welcome to all of you in my chemistry class. In my previous class, we have discussed up to the associated colloids. These are the classification of colloids on the basis of the type of particle in dispersed phase. ठीक है? They can be multimolecular, they can be macromolecular, or they can be associated colloids. Associated colloids are those colloids in which they behave as a normal strong electrolyte at low concentration, and when it is at higher concentration they behave like colloids, okay, due to the formation of aggregates, and these aggregates are called myceles. ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. माइसेलीज या इसको कुछ लोग मेसेल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग माइसेल्स बोलते हैं, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है ये आप जो आपको बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हो. आई प्रेफर माइसेल्स. ओके, सो मैकेनिज़्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन कैसे ये बनता है बच्चों, आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ रखा है. सोप का क्लिनजिंग एक्शन और माइसेल्स फॉर्मेशन ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. ओके, तो सोप या डिटर्जेंट जो भी होते हैं दे हैव वन हाइड्रोफिलिक एंड एंड वन हाइड्रोफोबिक एंड. ये क्या होता है? सोप हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? सोप इज़ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसा ही कहते हैं ना हम लोग सोप को. सोप किसको बोलते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, तो जो इसका सोडियम पार्ट होता है, इफ़ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ soap, it is like this. Okay, this tail is of carboxylic, hydrocarbon chain. Tail is hydrocarbon chain, and the head is carboxylic end. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एंड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एंड इज ionic in nature, and the hydrocarbon chain is non-ionic in nature. ठीक है, so the ionic part will dissolve in ionic solution, that is water. ठीक है, तो ये जो है ये वाटर लविंग हो जाएगा इसका हेड, और जो टेल है वो वाटर हीटिंग हो जाएगा. तो ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक हो गया और नीचे वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक हो गया. तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात ऑफ सोप. डिटर्जेंट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब ये these are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid. ठीक है, तो या लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम स्टेरेट इज एग्जाम्पल ऑफ सोप. ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ सोडियम स्टेरेट का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है. आपको हाइड्रो कार्बन चेन दिख रही है, और साथ साथ उसका ये कार्बोक्सिलेट आयन वाला एंड भी दिख रहा है ना. ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, और दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक पार्ट. क्यों ये हाइड्रोफिलिक हो गया? बिकॉज दिस इज़ आयनिक इन नेचर. आयन्स है ना यहाँ, और ये तो क्या है, ये कोवैलेंट नेचर है. तो कोवैलेंट नेचर तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक. ठीक है, तो दिस इज़ हाइड्रोफिलिक टेल एंड दिस इज़ हाइड्रोफोबिक हेड. ठीक है, यही स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ किया था, दिस वन, ये आपने देखा. तो सोप का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब हम देखेंगे कि सोप माइसेल्स कैसे बनाता है. ठीक है, कैसे बनता है माइसेल्स. अब सोप को जब भी हम लोग
किसी कपड़े पे रगड़ेंगे या किसी गंदे सरफेस पे रगड़ेंगे तो गंदगी किस चीज़ की होगी, ऑयल होगा, डर्ट होगा या कुछ भी होगा इस तरीके की चीज़, जो कि हाइड्रोफिलिक तो नहीं होगा, हाइड्रोफोबिक क्यों होगा, क्योंकि वो कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है, तो अब वो कपड़े पे लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने सोप रगड़ा तो सोप में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी की तरफ रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसकी तरफ रहेगा, वो उस ऑयल या डर्ट की तरफ रहेगा। मान लीजिए कपड़ा है, इस पर ये डर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो सोप का जितना भी पार्ट होगा वो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा वो उसका क्या है, हेड ऊपर रहेगा और नीचे ये हो जाएगा, है ना, नीचे इस तरफ एंड हो जाएगा उसका टेल। इस तरीके से ये चारों तरफ सोप के अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेड वाला पार्ट है दिस इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो क्या होगा, पानी ऑयल के चारों तरफ, ऑयल या डर्ट के चारों तरफ ये कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर क्या बिहेवियर होता है सोप का, सोप को अगर आप ये वाला डायग्राम देखिए, सी दिस डायग्राम, फिगर नंबर 5.6। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में पानी में जब ये सोप को आप डाल रहे हो तो इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, देख रहे हो ये हेड, ये पानी की तरफ आ गया और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो यानी टेल ऊपर की तरफ है। ठीक है, पानी के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर जब ये अरेंज होगा, माइसेलिस बनेंगी तो क्या होगा, जो इसका टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो जो है अंदर की तरफ होगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट वो पानी की तरफ होगा। तो पानी के अंदर इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे यहाँ ड्रॉ किया गया। ठीक है, दिस इज इनसाइड द वाटर एंड दिस इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, हाउ द सोप बिहेव्स या और आयनिक माइसेलिस बिहेव एट द सरफेस ऑफ वाटर और इनसाइड द वाटर। ठीक है, अब इसी बीच में, इसी गैप में ऑयल या डर्ट जो होता है वो फंस जाता है अगर हम कपड़े पे इसको अप्लाई करें। ठीक है, लेट अस सी द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, व्हाट इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, आप यहाँ देखिए ये ऑयल या डर्ट कपड़े पे लगा हुआ है जो अभी मैं आपको बता रही थी। ठीक है, अब इस पर जब आप सोप अप्लाई करोगे द हाइड्रोफिलिक पार्ट विल रिमेन आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट विल कम टूवर्ड्स द ऑयल और डर्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी बन गया, यहाँ बीच में क्या हो गया, ऑयल आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ऑयल इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो हाइड्रोफोबिक टेल इसके चारों तरफ आ गई, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर होता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड है ऑयल। ठीक है, अब उसके चारों तरफ हाइड्रोफोबिक एंड आ गई और हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साइड में आ गई। अब जब आप इसको पानी डालोगे तो पानी के साथ ये पूरा का पूरा माइसेली जो है वो स्कम के फॉर्म में, या अगर हम लोग गंदगी का जो एक लम्स होता है ना उसके फॉर्म में, ये माइसेलिस पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी और कपड़े से डर्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज़ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी एग्रीगेटेड कोलॉइड्स में पढ़ रहे हैं। वैसे ये इमल्सिफाइंग इफेक्ट है, दिस इज़ ऑफ इमल्सिफाइंग इफेक्ट ऑफ सोप। इसमें ये जो फैट है इसको इमल्सिफाई कर रहा है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ करके। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, तो इमल्सिफाई करके ये चारों तरफ से एक हाइड्रोफिलिक चारों तरफ से एंड बना लेते हैं, जिससे कि वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स फैट के वो पानी के साथ बाहर चले आते हैं और कपड़ा जो है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट में भी सेम थिंग है। डिटर्जेंट और सोप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिटर्जेंट का क्लिनजिंग एक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। डिटर्जेंट इज़ नॉट द कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम। डिटर्जेंट में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एंड नहीं होता बल्कि सल्फेट एंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिटर्जेंट के एग्जांपल्स देखें, इट कैन बी सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो यहाँ वहाँ जो कार्बोक्सिलिक एंड था ये हो जाएगा सल्फेट एंड। सल्फेट एंड विल बी हाइड्रोफिलिक एंड द सोडियम लॉरेल पार्ट विल बी द हाइड्रोफोबिक। ठीक है, बाकी सारा एक्शन सेम होगा। अगर आपको एग्जाम में डिटर्जेंट का एक्शन पूछा जाए तो आप वहाँ सोडियम लॉरेल सल्फेट से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको एग्जाम में सोप का एक्शन पूछा जाए तो वहाँ आप सोडियम स्टेरेट से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में
आपको लिखना बनाना सब कुछ एक है, बस यहाँ पे अगर सोडियम स्टेरेट कर रहे हैं तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एंड बना दीजिएगा, और अगर आप सल्फेट कर रहे हो तो वहाँ सल्फेट एंड बना दीजिएगा, ठीक है। और आप क्लिनजिंग एक्शन दोनों को एक ही तरह होता है। क्लिनजिंग एक्शन में फ़र्क ये है कि सोप का क्लिनजिंग एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं करता विद द हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर में भी ये झाग देता है, तो ये सारे डिफरेंसेस है थोड़े छोटे मोटे। अदरवाइज़ क्लिनजिंग एक्शन दोनों का लगभग सिमिलर है। तो आप क्लिनजिंग एक्शन को आज अच्छे से लिखेंगे अपने टर्म्स में। मैं आपको इसमें बता नहीं रही हूँ कि आपको क्या लिखना है, लेकिन ये जितना भी पार्ट अभी हमने डिस्कस किया, ये सारा कुछ आपका राइटिंग में आना चाहिए। डिटर्जेंट क्या होता है, सोप क्या होता है, और दोनों के एग्जाम्पल्स। उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, माइसेलिस कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ सोप इनसाइड द वाटर एंड एट द सरफेस ऑफ वाटर, आफ्टर दैट व्हाट इज़ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड व्हाट इज़ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। ये सारी ही बातें आपको राइटिंग में लिखनी भी हैं। साथ ही साथ आपको ये सारे जो डायग्राम्स हम देख रहे हैं जितने भी हैं, फिगर नंबर 5.6, 5.7 और फिगर नंबर 5.5, ये तीनों डायग्राम भी आपका डायग्राम में ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतना ही आज बता रही हूँ। कल हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में देखेंगे। तो आज आप अभी ये पूरा बना करके और इसको लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए तो आपके लिए मून है, समझ लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द रिवीजन टॉपिक, इट इज़ अ रिवाइज टॉपिक बिकॉज वी आर रिवाइजिंग इट आफ्टर स्टडिंग इन क्लास 10 में हमने पढ़ रखा है और अभी हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप इस सारे डायग्राम को ड्रॉ करके और पूरी पार्ट को लिख डालेंगे और इसको समझ भी जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is very small class for this. You will try to learn this in the class. Okay, that's all for today. Thank you very much. Stay safe and be happy at your home. Thank you very much.